रंजन की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी कविता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बधाई कि रंजन कोई सड़क छाप बदमाश था और मस्ती के तौर पर उसने उसका रास्ता रोका था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कविता की यह सोच गलत साबित हुई। रंजन ने आगे भी उसका रास्ता बराबर रोका। कई बार उसकी इस हरकत से कविता इतनी परेशान हुई कि उसका मन कर रहा था कि यह सब अपनी माँ से बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही कि माँ तो पहले से ही दुखी है और भी दुखी हो जाएगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो इसे इतना सोचना न पड़ता। पापा की याद आते ही कविता की आंखें नम हो गई। उसने रहते उनका परिवार कितना खुश था। मम्मी पापा और कविता का एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्य अपने परिवार था। कविता के पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मज़े से चल रहा था। जहाँ कविता अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन कविता के पापा अपनी कंपनी के काम से कहीं जा रहे थे। पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वो मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। इससे उनके सिर पर गहरी चोट लगी। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ के दबाव के चलते कार वाले ने उसके घायल पापा को उठाकर नज़दीक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर वह शख्स फरार हो गया। पापा के जेब में मिले आईडी कार्ड पर लिखे मोबाइल नंबर से अस्पताल वालों ने जब फ़ोन किया तो बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया, उसे देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें तो खुली थी, पर वह किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का वो दौर जो थमने वाला नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका खर्च डॉक्टर ने 3 लाख बताया। किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ, पर इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कई मशीनों से सहारे उनकी जांच की गई। उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। कविता की माँ के कहने तक बिक गए। कविता की माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। कविता की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुंह में आ जाता था। पर दोनों बच्चों के लिए वह अपने आप को। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।